एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुंडली में एक चीज है, हम सबको जानना होता है। ये यहीं पर कंफ्यूज में रहता है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है योग कारक, मारक और समग्रह क्या है कुंडली के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऐसे तो ये बहुत इजी फंडा है, किसी भी पुस्तक में ये रहता ही है, फिर भी इसे हमें याद नहीं रखना है, इसे हमें इजीली पहचानना है। कैसे पहचानना है उसके बारे में आज हम शॉर्ट फॉर्मूला है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा ये फॉर्मूला जानकर। तो ये है योग कारक, मारक और समग्रह का। ठीक है, योग कारक कारक मारक और समग्रह, ये सम हम कैसे निकाले ये जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना होगा कि एक प्लेनेट का, ठीक है, सपोज मंगल का कारक शत्रु कौन सा है, मित्र कौन सा है, ये सब हमें जानना है। ये कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि मंगल का मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ठीक है, ये एक आम सा कुंडली है, समझिएगा। ये उदाहरण कुंडली में आप समझिएगा कि हमें पहले कारक मारक जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मंगल का मित्र ग्रह प्लेनेट कौन सा है, मंगल का शत्रु प्लेनेट कौन सा है, ये हमें जानना है। और मंगल का सम प्लेनेट कौन सा है ये, अगर वो हम जान जाएंगे तो योग कारक, मारक और सम प्लेनेट हम यूं ही इजीली निकाल पाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा बात को। जो भी मंगल, ठीक है, देखिएगा ये यहाँ पर रवि चंद्र बृहस्पति और मंगल रवि, चंद्र, बृहस्पति, मंगल ये सब का पहला राशि, फर्स्ट राशि जो है मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, तो चंद्र का यहाँ पर व्यतिक्रम क्या हो जाता है, चंद्र देवता एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने राशि में मूल त्रिकोण का नहीं होता है। वो शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि में मूल त्रिकोण का होता है। चंद्र देवता जो है वो वृषभ में, चंद्र देवता जो है वो वृषभ में, वृष राशि में मूल त्रिकोण का होता है। वृष राशि में चंद्र देवता 0 से 3 डिग्री तक ये होता है उच्च का होता है। ठीक है, और 3 डिग्री से अब तो 30 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि का होगा, समझना है। और सूर्य देवता जो है अपने राशि में मूल त्रिकोण राशि का होगा। जैसे कि सूर्य देवता रवि जो है सिंह में 0 से 15 डिग्री तक ये होगा मूल त्रिकोण राशि का, और 15 से 30 डिग्री तक स्वराशि का होगा, ये जानना है हमें। तो इसका जो मूल त्रिकोण राशि कौन सा होगा, मंगल के लिए मेष राशि मूल त्रिकोण राशि होगा। मंगल के लिए मेष राशि होगा मूल त्रिकोण राशि। फिर गुरु के लिए धनु होगा मूल त्रिकोण राशि का। और रवि के लिए सिंह होगा मूल त्रिकोण राशि का। और चंद्र के लिए
चंद्र के लिए जो है वृषभ होगा, वृष राशि होगा मूल त्रिकोण राशि का। तो ये हमें जानना है। तो हमें मूल त्रिकोण राशि में शत्रु मित्र कैसे निकाल पाएंगे? मेष, मंगल के लिए मेष राशि मूल त्रिकोण राशि का है, गुरु के लिए धनु राशि मूल त्रिकोण राशि का है, और रवि के लिए सिंह राशि जो है मूल त्रिकोण राशि का है, और चंद्र के लिए वृषभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि का है। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट में मार सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि अगर ये हो गया तो हम अभी समझते हैं शनि, शुक्र और बुध के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं बुध, शुक्र और शनि। शनि का मूल त्रिकोण राशि क्या क्या होगा? बुध, शुक्र और शनि का जो सेकेंड राशि होगा, जैसे कि बुध का कन्या राशि, बुध का होगा कन्या राशि, कन्या राशि, शुक्र का तुला राशि, तुला राशि, और शनि का होगा कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि का है। यह हमें ग्रह प्लेनेट का शत्रु मित्र निकालने से पहले जानना होगा। तो मंगल के लिए मेष राशि मूल त्रिकोण राशि हुआ, गुरु के लिए धनु राशि मूल त्रिकोण राशि हुआ, रवि के लिए सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि हुआ, चंद्रदेव के लिए वृषभ राशि मूल त्रिकोण राशि का हुआ, बुध के लिए कन्या राशि, शुक्र के लिए तुला राशि, और शनि के लिए कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि का होता है। यहाँ पर हमें मूल त्रिकोण राशि का ही काम है शत्रु मित्र निकालने के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं अभी शत्रु मित्र हम कैसे निकालें, ठीक है। आसान फॉर्मूला है, इसे याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद हो जाता है इजीली। तो हमें मंगल के लिए जानना है कि मंगल का योग कारक प्लेनेट, मारक प्लेनेट और सम प्लेनेट क्या होगा। उससे पहले मंगल का शत्रु और मित्र हमें जानना है। तो हमें मंगल के लिए पहला मूल त्रिकोण राशि चाहिए, तभी हम योग कारक मारक ये निकाल पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा चार्ट पे कि मंगल के लिए ये 3 नंबर घर, 6, 7, 10 और 11 ये जो है लग्न के मित्र नहीं है, ये लग्न के मित्र नहीं है, ठीक है। इसे हमें याद रखना है। तो क्या क्या कौन सा मित्र नहीं है? मंगल के लिए 3, 6, 7, 10 और 11 ये जो प्लेनेट है ये मित्र प्लेनेट नहीं है, और बाकी का जो प्लेनेट है ये मित्र है, ये समझना है। क्योंकि मंगल देवता जो है मकर राशि में उच्च का होता है, तो ये सम कैटेगरी, शनि देवता जो है सम कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमें क्या क्या मिलेगा? मंगल का शत्रु कौन होगा? मंगल का जो शत्रु है 3 से 7, 10, 11 था, ठीक है। मंगल का शत्रु कौन सा होगा? मंगल का शत्रु होगा बुध देवता, ठीक है। मंगल का शत्रु है बुध देवता मंगल का शत्रु हुआ। और मंगल का मित्र कौन सा होगा? मित्र प्लेनेट मंगल का, ये देखिए गुरु केंद्र का है और 12 हाउस का है, तो इस भाव में नहीं आता है। 3 से 7, 10, 11 भाव में नहीं आता है, इसलिए गुरु मित्र हुआ। और सूर्य देवता उसका मित्र हुआ, रवि मित्र हुआ। चंद्र देवता 3 से 7, 10, 11 भाव में नहीं आता है, चंद्र देवता मित्र हुआ, चंद्र देवता मित्र हुआ, ठीक है। और अभी सम प्लेनेट क्या होगा? ये हो गया शत्रु जो है बुध है, मित्र है गुरु, रवि, चंद्र, और सम है, सम प्लेनेट क्या होगा? यहां पर देखिए शुक्र देवता जो है सम होगा, और शनि
शुक्र और शनि देवता, शुक्र और शनि देवता सम होगा, शनि देवता सम प्लेनेट होगा। तो हमें क्या क्या मिला? मंगल का शत्रु सिर्फ बुध मिला, मित्र गुरु रवि और चंद्र देवता मिला, और सम जो है शुक्र और शनि मिला। तो अब आते हैं कि मंगल का योग कारक प्लेनेट कौन सा होगा, मारक प्लेनेट कौन सा होगा, और सम प्लेनेट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो तो लंबा है, कोई बात नहीं, आप लोग सब्र कीजिए, बहुत अच्छा लगने लगेगा बाद में आपको। तो हम यहां लिख लेते हैं मंगल का मित्र, मित्र जो है गुरु रवि और चंद्र देवता, चंद्र, और शत्रु जो है, शत्रु है बुध, और सम है शुक्र और शनि, शनि देवता जो सम प्लेनेट है। ठीक है, ये सम प्लेनेट है। अब आइए योग कारक का संज्ञा हम कैसे ले। योग कारक का संज्ञा हमें देखना है कि पहले हम केंद्र को लेंगे। ठीक है, केंद्र में देखिए मंगल का केंद्र में है गुरु, एक राशि गुरु का है, एक राशि रवि का है। ठीक है, और बाकी का राशि कहीं पर भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझिएगा कि केंद्र अगर त्रिकोण में हो, गुरु का एक राशि नवम भाव में हो, एक राशि, और सूर्य का मंगल से पंचम भाव में हुआ, तो ये त्रिकोण हुआ। त्रिकोण का जो बाकी कहीं पर भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लेनेट जो है लगने के लिए योग कारक हो जाता है। तो यहां पर गुरु मंगल का योग कारक, पहले योग कारक क्या क्या होगा? योग कारक जो है पहले गुरु होगा। अभी देखिए गुरु मित्र प्लेनेट है मंगल का, गुरु मित्र भी है, और साथ ही साथ गुरु देवता केंद्र का माफ कीजिएगा त्रिकोण का भी स्वामी है। तो यहां पर गुरु हुआ, गुरु योग कारक हुआ। फिर सूर्य देवता का देखिए, ये त्रिकोण का भी अधिपति है, साथ ही साथ मंगल का मित्र भी है, तो योग कारक यहां पर हुआ रवि देवता। और देखिए चंद्र देवता केंद्र का अधिपति है। ठीक है, फोर्थ हाउस का अधिपति है, फोर्थ हाउस जो केंद्र में आता है, फोर्थ हाउस का अधिपति है, साथ ही साथ मंगल का मित्र प्लेनेट है। तो चंद्र देवता भी योग कारक श्रेणी में आया, और ये योग कारक प्लेनेट का जब भी दशा चलता है जातक को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कि मारक प्लेनेट क्या क्या होगा। मारक प्लेनेट कौन सा होगा? ये देखिए 2 नंबर, सेकेंड हाउस और 7th हाउस, ये जो हाउस है इसे मारक हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये 6th हाउस माफ कीजिएगा, ये सेकेंड हाउस और 7th हाउस मारक होता है, क्योंकि ये अष्टम से द्वादश है, फिर अष्टम से अष्टम का ये द्वादश है, इसलिए ये मारक हुआ। और जो कि शुक्र देवता मारक भाव का अधिपति है, और मंगल का ये सम प्लेनेट हुआ। शुक्र देवता मारक भाव का अधिपति है और मंगल का सम प्लेनेट हुआ, तो यहां पर शुक्र देवता मारक की श्रेणी में आएगा, शुक्र देवता मारक की श्रेणी में आएगा। और बुध देखिए कि 3rd हाउस और 6th हाउस रोग ऋण मुकद्दमा भाव का अधिपति है, और 3rd हाउस में इतना अच्छा भाव नहीं है, और साथ ही साथ मंगल देव का शत्रु प्लेनेट है, मंगल का देखिए शत्रु प्लेनेट है, तो यहां शुक्र भी, यहां बुध भी मारक श्रेणी में आया, यहां बुध भी मारक श्रेणी में आया। और मारक का काम क्या है? कुंडली को हमेशा नीचे डुबाने का काम करता है मारक, और जब भी मारक का दशा अंतर्दशा आएगा जातक को मुश्किलें, जातक का जो मुश्किलें है बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा परेशानी में जातक को डाल लेता है। अब आइए समझते हैं सम प्लेनेट कौन सा है। कारक मारक हमने समझ लिया, तो अभी
और सम क्या होगा यहां पर, सम होगा शनि देवता। ठीक है, तो हमने जाना कि योग कारक कौन सा है, मारक कौन सा है और सम प्लेनेट कौन सा होगा। ठीक है, सम प्लेनेट जो मंगल देवता शनि के घर में उच्च का होता है, और ये शनि जो है केंद्र में भी आया और एक भाव जो है उपसे भाव में आया, ये भाव जो बढ़ाता है। ठीक है, उपसे भाव का काम क्या है, हमेशा बढ़ाने का काम करता है, इसे नीचे धकेलता नहीं है, वो बढ़ाने का काम करता है। इसलिए शनि देवता यहाँ पर सम कैटेगरी में आया, ना ही मारक कैटेगरी में आया। तो इस तरह हम कारक, मारक, योग कारक, मारक और सम कैटेगरी को हम इजीली जान सकते हैं। लेकिन हमें जानना क्या होगा पहले कि कुंडली के लिए जो प्लेनेट है, शत्रु प्लेनेट है या मित्र प्लेनेट है या सम प्लेनेट है, हमें देखना होगा। फिर कारक मारक हम इस तरह से इजीली निकाल पाते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को इजीली जानने में, प्लेनेट की नैसर्गिकता जानने में सहायक होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।